हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर निकालना। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखेंगे माध्य निकालना, उसके बाद सीखेंगे हम लोग माध्यिका निकालना, फिर उसके बाद बहुलक निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग परिसर निकालना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले हमारा माध्य। तो जानते हैं कि माध्य को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, माध्य निकालने के लिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन में हमारा कुछ आंकड़े लिए हैं। ये आंकड़े हैं 12, 4, 10, 8, 10 और 10। तो इन सभी आंकड़ों का हमें माध्य निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आप माध्य किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हमें इसका माध्य निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माध्य। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे माध्य लिख लिया है। अब देखिए, माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है दिए गए सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं माध्य बराबर दिए गए सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो देखिए, यहाँ पे जितने संख्या दिए गए इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है, माध्य निकालने के लिए जोड़ लेना है। तो देखिए आपका कितना है, 12 है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 12। उसके बाद प्लस करना है। उसके बाद 4 है, आपको 4 लिख लेना है, फिर प्लस करना है। 10 है आपका, तो 10 को भी लिख लेना है, फिर प्लस करेंगे। उसके बाद 8 है आपका, इस 8 को भी लिख लेंगे, फिर प्लस करेंगे। फिर उसके बाद ये 10 है, इसको उतार करके फिर प्लस करेंगे। फिर ये वाला 10 है आपको, इस 10 को भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका जितने संख्या है इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ लेना है। अब बट्टे में क्या करना है आपको, माध्य बराबर हुआ दिए गए सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो कुल संख्या देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमको क्या करना है, जितने संख्या उतना गिन करके आपको नीचे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को ऐड करना है। ऐड करके देखते हैं कितना आता है। 12, 4, 16, 16, 10, 26 और 26, 8, 34, 34, 10, 44 और ये 10, 54 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इस 54 को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद बट्टे में आपका कितना है, 6 है, तो हम बट्टे में 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 54 बट्टे 6 आ गया। अब क्या करना है, इसको ये 6 और 54 आपस में कट जाएगा, तो हम इसको काट देंगे। देखिए 6 कम 6 और 6 नमा 54। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, 9 बट्टे 1 यानी कि 9। तो यही 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा माध्य कितना हो गया, 9 हो गया। तो आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं माध्यिका निकालना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमने माध्यिका का एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में हमने कुछ आंकड़े लिए हैं, जैसे कि आपका 10, 15, 12, 24 और 16। तो इन सभी आंकड़ों का दोस्तों हमें माध्यिका निकालना है। तो देखिए दोस्तों, माध्यिका दो विधि से निकाला जाता है। ठीक है, माध्यिका को दो तरीके से निकाला जाता है। एक तरीका तब होता है दोस्तों जब आपको दिए गए आंकड़ों की कुल संख्या सम हो, तब आप किस प्रकार से माध्यिका निकाल सकते हैं। और फिर जब आप दिए गए कुल संख्या अगर विषम हो तो आप माध्यिका किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में दोनों तरीके को सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए जो भी आपको आंकड़े दिए गए हैं इन सभी आंकड़ों को आपको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं 10, 15, 12, 24 और 16, तो यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों, इन सभी आंकड़ों को आपको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा आंकड़ा दिया हम इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो देखिए आपका पहले असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा नंबर को लिया जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं छोटा, सबसे यहाँ पे 10 है। उसके बाद आपका 12 आ जाएगा, फिर उसके बाद 15 आ जाता है, और फिर उसके बाद दोस्तों आपका 16 आ जाएगा, और फिर आपका 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको डेटा दिया गया है इन डेटा को आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। ठीक है, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में सजाया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इसको घटते क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए
अब इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे सभी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको माध्यिका फाइंड करना है। तो माध्यिका फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 और 5। टोटल कितने नंबर हो गए दोस्तों, 5 नंबर है। तो 5 हमारा आता है यहाँ पर ही। तो 5 क्या है दोस्तों, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या रहने पे आपको क्या करना होगा, माध्यिका निकालने के लिए, देखिए विषम संख्या है तो हम क्या करते हैं, इन अब माध्यिका का मतलब होता है दोस्तों मध्य का, यानी कि बीच का। तो बीच का नंबर यहाँ पे जो आएगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बीच का नंबर कौन सा है, अगर 10 12 को हम दो नंबर का पेयर इधर से बना लेते हैं और 2 नंबर का पेयर हम इधर से बना लिए, ठीक है दोस्तों। तो बीच में जो हमारा नंबर बचा वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो 10 12 को छोड़ देते हैं और 16 24 को इधर छोड़ देते हैं, तो बीच में आपका कौन सा नंबर बचता है, ये 15 बच गया दोस्तों। तो यही 15 क्या हो जाएगा, आपका माध्यिका हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माध्यिका बराबर, तो माध्यिका कितना हो गया दोस्तों, हमारा 15 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में आपका माध्यिका भी निकाल लिए। तो ये तो था दोस्तों, अगर संख्या विषम हो तो आप किस प्रकार से माध्यिका निकाल सकते हैं। विषम संख्या होने पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या दिया गया उन सभी संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनका 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का आपको पेयर बनाना है, और जो बीच में नंबर बचेगा वही आपका माध्यिका कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम सीखते हैं, यदि टोटल संख्या सम हो तो आप किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन ले लिया है जिसमें टोटल नंबर देखिए आपका कितना है, तो 1 2 3 4, कितना नंबर है दोस्तों, 4 है। 4 क्या एक सम संख्या है। तो सम संख्या रहने पे किस प्रकार से आप माध्यिका निकालते हैं, उसके लिए भी आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सजा लेते हैं। यहाँ पर ही पहला आपका आ जाएगा 8, उसके बाद आएगा 10, फिर उसके बाद आ जाएगा 12, उसके बाद आ जाएगा 16, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है। अब आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि 2 नंबर का आपको जोड़ा बना लेना था। देखिए 2 नंबर अगर हम इधर से जोड़ा बना लें और फिर 2 नंबर इधर से जोड़ा बना लें तो बीच में कोई नंबर बचा ही नहीं। तो जब बीच में नंबर बचेगा नहीं तो आपका माध्यिका नहीं निकलेगा, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बीच में नंबर आपको बचाना है। तो नंबर जब नहीं बचे तो आपको 2 अंक का जोड़ा नहीं बनाना है, बल्कि 1 अंक का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं आपका 16, ठीक है। तो बीच में बच जाएगा आपका 10 और 12। तो ये 10 और 12 आपका माध्यिका होगा, लेकिन 2 नंबर माध्यिका नहीं होगा। आपको क्या करना है माध्यिका निकालने के लिए, देखिए बीच में क्या बचा 10 और 12। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को और 12 को दोनों को क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है। तो 10 और 12 को हम साइड में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 10 और 12 को मतलब दोनों को जोड़ लेंगे। अब बट्टे में आपको क्या करना है 2 लिख देना है, ठीक है। मतलब जो बीच वाला नंबर में आएगा इन दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से भाग लगा देना है। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 22 हो जाएगा। अब बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 22 बट्टे 2 इसको काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 11 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप माध्यिका निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग बहुलक निकालना सीखते हैं। तो बहुलक निकालना दोस्तों बहुत ही इजी है। बहुलक में आपको क्या करना होता है, जो भी आंकड़ा दिया गया होता है उन आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही आपका बहुलक कहलाता है। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होगी वही संख्या आपका बहुलक कहलाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी इजिली, इसमें आप देख सकते हैं 7 आपका 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, 12 आपका 2 बार रिपीट हुआ है और 10 और 5 1 बार रिपीट हुआ है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ वो कौन है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है 7 है, जो कि 3 बार रिपीट हुआ है। तो यही इस क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक आपका हो जाएगा 7, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 7 ही क्या है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने बहुलक निकालना भी सीख लिया है। अब आइए दोस्तों हम लोग परिसर निकालना सीखते हैं, और परिसर निकालना भी काफी आसान है। परिसर निकालने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ आंकड़े लिए हैं, जो कि है 50 10 40 60 और 55। तो इनमें से अब आपको परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं परिसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको परिसर लिख लेना। परिसर का फॉर्मूला होता है उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देना है, तो आपका परिसर निकल के आ जाएगा। तो इसमें से देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 60 है, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या कौन है, 10 है। तो यही 60 में से 10 को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो संख्या निकल कर आएगा वो आपका परिसर कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या। यहाँ उच्चतम संख्या का वैल्यू है 60 और निम्नतम संख्या कितना है 10 है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 60 माइनस 10, और इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से 10 जाएगा आपका
50। तो 50 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, यानी कि इस डेटा का आपको परिसर कितना निकल के आ जाएगा, 50 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर निकालना सीखा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आ ही गए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।